अभी हम लोग सीखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल क्या है। गूगल सर्च कंसोल को गूगल वेबमास्टर टूल भी कहा जाता है। तो ये टूल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो ये टूल यूज़ करके आप अपना वेबसाइट का हेल्थ चेक कर सकते हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं। आपको बहुत सारा रिपोर्ट्स जो है गूगल को प्रोवाइड करता है आपको, तो उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे जाके ये सब देखेंगे कि गूगल क्या प्रोवाइड करता है, गूगल सर्च कंसोल हम कैसे यूज़ करते हैं। देखो, अगर आप एसीओ कर रहे हो तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि गूगल आपका वेबसाइट को किस तरीके से देख रहा है। देखो, आप जब अपना वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखते हो, कुछ कंटेंट लिखते हो, जो भी कंटेंट है जो आप डालते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि गूगल आपका वेबसाइट को क्रॉल करे, आपका जो कंटेंट है, आपका जो कीवर्ड्स है उसको क्रॉल करे। अगर मान लो कि गूगल आपका वेबसाइट सही तरीके से क्रॉल नहीं कर रहा है, तो आपका वेबसाइट उन कीवर्ड से रैंक नहीं करेगा। तो गूगल सर्च कंसोल जो है, जिसको हम गूगल वेबमास्टर टूल बोलते हैं, ये आपको ये सब चीज़ समझने में हेल्प करेगा। तो गूगल सर्च कंसोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ओके, किसी भी वेबसाइट को एसीओ में लाने के लिए ये गूगल सर्च कंसोल बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपको अपना वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए आप गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे सर्च करके ऐसे ओपन कर लीजिए, ये जो लिंक है, ओके, इसे ओपन कर लीजिए गूगल सर्च कंसोल, फिर स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। तो गूगल सर्च कंसोल के लिए अपना एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ओके, जीमेल पे। तो आप लॉगिन कर लीजिए अगर आपका जीमेल पे अकाउंट है तो, और अगर नहीं है तो आप बना लीजिए, ओके। और फिर ईमेल आईडी क्रिएट करके ऐसे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ये गूगल सर्च कंसोल सर्च करके, ओके, तो उसके बाद स्टार्ट कीजिए। फिर ये जो है ये ऑप्शन आपके पास आएगा, ओके। तो अभी आपको यहाँ पे अपना वेबसाइट जो है वो वेरीफाई करना होगा। देखो, गूगल चेक करता है कि आप जो यहाँ पे वेबसाइट डाल रहे हो ना, जिस वेबसाइट के बारे में आपको सर्च कंसोल का रिपोर्ट चाहिए, ओके, तो गूगल को वेरीफाई करके देखता है कि वो वेबसाइट आपका है या फिर किसी का दूसरे का। इसलिए आपको अपना वेबसाइट यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो मैंने एक डेमो वेबसाइट बनाया था, तो वो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, ओके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है वो पहले आप थोड़ा पढ़ लीजिए। तो ये जो है URL प्रीफिक्स बोल के, इसमें हम अपना वेबसाइट डाल देते हैं, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि आप चाहो तो HTML फाइल से वेरीफाई कर सकते हो, HTML टैग से वेरीफाई कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स से वेरीफाई कर सकते हो, गूगल टैग मैनेजर से वेरीफाई कर सकते हो, और डोमेन नेम प्रोवाइडर से वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डोमेन नेम प्रोवाइडर जो लिखा है DNS रिकॉर्ड, मैं इससे वेरीफाई करूँगा, ओके। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है। आपका जो प्रोवाइडर है, डोमेन प्रोवाइडर, चाहे वो गोडैडी हो, नेमचीफ हो, जहाँ से भी आप डोमेन खरीदे हो, तो वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। फिर आपका जो TXT रिकॉर्ड है, ये TXT रिकॉर्ड, ओके, वहाँ पे TXT रिकॉर्ड को एडिट करके आपको यहाँ पे ये डालना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, फिर वहाँ पे ऐड कर देना है, ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। तो मैं अभी अपना जो डोमेन प्रोवाइडर है, होस्टिंग प्रोवाइडर, डोमेन प्रोवाइडर, मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे डोमेन है GoDaddy में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको DNS पे क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पे DNS रिकॉर्ड जो है मेरा यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे VPS यूज़ कर रहा हूँ, ओके। अगर आप VPS नहीं यूज़ करोगे, आप डायरेक्ट GoDaddy का कोई शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करोगे, तो आपका ये जो DNS रिकॉर्ड है यहाँ पे शो करेगा और आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। लेकिन मैं, जैसे कि मैं VPS यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा होस्टिंग अकाउंट लॉगिन करके फिर वहाँ से मुझे एडिट करना होगा, लेकिन प्रोसेस सेम है। होस्टिंग अकाउंट पे जो DNS मैनेजर जिस तरह से शो करता है, वहाँ पे इस लोकेशन पे भी उसी टाइप से ही शो करेगा। आप देख के आप समझ जाओगे, और कहाँ पे एडिट करना है मैं आपको भी दिखाता हूँ, ओके। तो ये मेरा सी पैनल है, सी पैनल में जाके आपको जोन एडिटर पे जाना है। फिर जोन एडिटर पे जाके ये जो डोमेन शो हो रहा है यहाँ पे, उसमें जाके मैनेज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सब रिकॉर्ड शो करेगा, तो आपको जाना है ये TXT पे, ठीक है। TXT रिकॉर्ड पे जाना है आपको। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, ये TXT रिकॉर्ड ऐड करना है आपको, ओके, फॉर आपका डोमेन के लिए। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर सी पैनल पे जाके यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड TXT रिकॉर्ड आपको ऐड करना है, ठीक है। और ये रिकॉर्ड वहाँ पे Ctrl V करके पेस्ट कर देना है। बाकी ये दोनों यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहेगा, और यहाँ पे आपका जो डोमेन का नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है।
ठीक है। फिर रिकॉर्ड को सेव कर देना है। ये जैसे कि मेरा ये रिकॉर्ड अभी यहाँ पे सेव हो गया है, ये देखो ये जो है ये सेव हो गया है। सिर्फ ये आपको कॉपी करके एंटर करना है, ओके, रिकॉर्ड, और ये आपका डोमेन का नेम यहाँ पे लिख देना है। और ये दोनों डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर या फिर डोमेन नेम सर्वर में जो है डिटेल्स रिकॉर्ड जो है, ये दोनों डिफ़ॉल्ट जो है वही रखने दो। तो फिर आप यहाँ पे जाओ, फिर वेरीफाई पे क्लिक करो। ये कुछ टाइम लगेगा वेरीफाई करने के लिए। ये देखो ओनरशिप वेरीफाइड लिखा है, ठीक है, मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। ओके, फिर ये गो टू प्रॉपर्टीज़ लिखा है, इसमें क्लिक करो। तो ये है आपका गूगल सर्च कंसोल का इंटरफेस। ये जो लिखा है परफॉर्मेंस, ठीक है, यहाँ पे एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट आता है कि गूगल आपका वेबसाइट को किस तरह से वो क्रॉल कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो जैसे कि मेरा ये जो वेबसाइट है ये तो एक डेमो वेबसाइट है, जस्ट मैं बनाया इसको दिखाने के लिए एज ए एग्जाम्पल। ओके, तो इसमें इसलिए कुछ रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है, और आप यहाँ पे फुल रिपोर्ट पे क्लिक करके पूरा रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरा वेबसाइट एक डेमो वेबसाइट है, न्यू है, तो इसलिए कोई रिपोर्ट यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। देखो ये जो डेटा होता है ना, यहाँ पे जो डेटा शो करता है परफॉर्मेंस, फिर कवरेज, एक्सपीरियंस पे, एनहेंसमेंट पे, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, शो करने में। ये रियल टाइम नहीं दिखाता है। ओके, अगर आपका वेबसाइट 5 दिन 6 दिन पुराना है, 7 दिन पुराना है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 7 दिन बाद कि 10 दिन बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई देगा सब। ओके, लेकिन अगर आपका वेबसाइट न्यू है तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर आप 7 दिन 10 दिन बाद चेक कर सकते हो, तब आपको जाके दिखाई देगा। फिर ये जो कवरेज है यहाँ पे क्या दिखाता है, यहाँ पे आपका कितना पेजेस है वो यहाँ पे शो करता है। आपका पेजेस में कोई एरर है कि नहीं वो यहाँ पे शो होता है। और ये जो इन्हेंसमेंट है यहाँ पे दिखाता है कि आपका अगर वेबसाइट में कोई ब्रोकन लिंक है, या फिर आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, या फिर आपका वेबसाइट बहुत स्लो लोड हो रहा है, तो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन ये इन्हेंसमेंट पे शो होता है। फिर हम ये परफॉर्मेंस पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या शो करता है, आपका जो टोटल क्लिक्स हुआ है वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। फिर कितना इम्प्रेशंस हुआ है वो यहाँ पे शो करता है। आपका जो CTR है वो यहाँ पे शो होता है। इम्प्रेशन मतलब क्या है कि मान लो कि कोई कीवर्ड कोई यूज़र सर्च कर रहा है और उस टाइम पे गूगल का सर्च रिजल्ट पे आपका वेबसाइट दिखाया, ओके, तो इसको इम्प्रेशन माना जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्रेशन। ओके, और अगर कोई यूज़र उसमें क्लिक करता है आपका वेबसाइट में, ओके, जो गूगल सर्च रिजल्ट पे दिखाता है वहाँ पे अगर आपका वेबसाइट में कोई क्लिक करता है, वेबसाइट में आता है, तो उसको एक क्लिक माना जाता है। फिर आप यहाँ पे जाओ URL इंस्पेक्शन पे, यहाँ पे आप अपना URL डाल सकते हो, और फिर आप देख सकते हो कि आपका जो URL है वेबसाइट का वो प्रॉपरली क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे अपना वेबसाइट डाल सकते हो, फिर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि दिस पेज इज़ नॉट इन द इंडेक्स, ये पेज अभी इंडेक्स नहीं किया हुआ है, ओके, तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे। अगर इंडेक्स किया हुआ रहता तो डेटा यहाँ पे शो करता। तो आप यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड दिखा रहा है, ठीक है। आप बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप एक बार रिक्वेस्ट करो, अगर नहीं हुआ तो आप कुछ दिन बाद फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ दिन टाइम लगेगा, ओके, ये 24 आवर्स में भी हो जाता है। तो आप ये देख सकते हो करके कि आपका कब तक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जाके आपको यहाँ पे डेटा शो करेगा। ओके, तो देखो ये जो लाइव टेस्ट है, ओके, यहाँ पे आपको दिखा रहा है अवेलेबिलिटी और मोबाइल यूजेबिलिटी, पेज इज़ मोबाइल फ्रेंडली है, URL कैन बी इंडेक्स्ड, ठीक है, इंडेक्स किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए लेफ्ट साइड में लिखा है साइट मैप्स। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वेबसाइट बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारा पेजेस है आपका वेबसाइट में, तो ये साइट मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको एक साइट मैप बनाना होगा। साइट मैप मतलब आपका जितना पेजेस होगा, वेबसाइट का जितना पेजेस होगा, तो वो सब पेज आपको एक अलग सा पेज बना के वहाँ पे लिस्ट करना होगा। जो सब पेजेस आपका वेबसाइट में है नेविगेशन टाइप का, ठीक है, आपको वहाँ पे लिस्ट करना होगा सब पेजेस का। वो जो आप पेज बना के वहाँ पे सब पेजेस लिस्टेड करोगे, ओके, तो उस पेज का URL आपको यहाँ पे देना होगा। ये जो आपका डोमेन नेम है, डोमेन नेम के बाद स्लैश के बाद जो रहेगा आपका, ओके, वो आपको यहाँ पे डालना होगा, फिर सबमिट कर देना है, तो आपका साइट मैप सबमिट हो जाएगा। अगर आपका वेबसाइट बहुत बड़ा है, बहुत सारा पेजेस है आपका वेबसाइट में, ई-कॉमर्स का वेबसाइट है मान लो, तो उसके लिए आपको साइट मैप सबमिट करके रखोगे तो बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम गूगल टैग मैनेजर के बारे में बात करेंगे। गूगल टैग मैनेजर एक टूल है जो गूगल प्रोवाइड करता है, और इसको कैसे सेटअप किया जाता है ये हम अभी देखेंगे। देखो बेसिकली हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं
वो बहुत सारा टैग्स को मिला के बनता है। बेसिकली HTML टैग्स होता है वो। तो ये सब टैग्स को हम लोग गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं और उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो, गूगल का सर्विसेज का बहुत सारा टैग्स होता है जो हम लोग अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि रीमार्केटिंग के लिए होता है, या फिर कहीं पे एनालिटिक्स को यूज़ करने के लिए होता है, या फिर वेबमास्टर को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत जगह पे पेज प्रोवाइड करता है। तो ये सब गूगल का सर्विसेज रिलेटेड जो टैग होता है। और इसके अलावा HTML टैग्स को मैनेज करने के लिए एक जो टूल गूगल ने बनाया है उसको गूगल टैग मैनेजर बोलते हैं, और ये टूल एब्सोल्युटली फ्री है गूगल की तरफ से। देखो, गूगल टैग मैनेजर बेसिकली 3 चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। एक है टैग, दूसरा है ट्रिगर, और तीसरा है वेरिएबल्स। तो ये टैग किसको कहते हैं? देखो, हम जब वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारा टैग्स होता है, जैसे HTML का कोड हो गया, फिर जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया। ओके, तो ये सब जो कोड होता है जो हमारा वेब पेज में अवेलेबल है, इसको हम टैग कहते हैं। और ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर मतलब जो आपका जो टैग वेबसाइट में टैग्स है, देखो कोई भी टैग, कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो कोड जो एग्जीक्यूट होता है, ओके, उसको ट्रिगर के थ्रू से ट्रैक किया जाता है। तो देखो, वेरिएबल क्या करता है? जैसे कि आपका वेबसाइट में बहुत सारा कोड है, टैग्स है, ठीक है। तो ट्रिगर क्या करता है? वो टैग्स को जो एग्जीक्यूट करते हो, वो ट्रिगर उसको ट्रैक करता है। तो ये सब जो डेटा है जहाँ पे स्टोर होता है, जहाँ पे ये सब डेटा रिसीव होता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। देखो, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल टैग मैनेजर सेम चीज़ नहीं है, ओके। ये तीनों डिफरेंट चीज़ है। गूगल का जो प्रोडक्ट सब है ना, आप गूगल का सभी प्रोडक्ट एक साथ यूज़ करके काम कर सकते हो। एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट लिंक है, ओके। लेकिन ये जो 3 प्रोडक्ट है, ये तीनों का अलग काम है, ठीक है। ये तीनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। हाँ, भले ही आप तीनों को एक साथ मिला जुला के काम कर सकते हो, ओके। आप अपना वेबसाइट के लिए, अपना वेबसाइट का रैंकिंग के लिए ये तीनों को यूज़ कर सकते हो, एक साथ यूज़ कर सकते हो, एक साथ मिला के काम कर सकते हो, लेकिन ये तीनों डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो गूगल टैग मैनेजर ओपन करने के लिए आप यहाँ पे सर्च करो गूगल टैग मैनेजर, फिर यहाँ पे क्लिक करो ये जो पहला लिंक है tagmanager.google.com। और इसके लिए आपको, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए जीमेल का, ठीक है। तो आप उसमें लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद ये टैग मैनेजर ओपन करो। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। फिर आपको एक नाम देना होगा, कंपनी नेम। फिर आपका कंट्री सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। फिर आपका जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे, ये वेबसाइट है तो वेब के लिए, फिर क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है ये, फिर यस। ये लोडिंग हो रहा है अभी। और फिर आपका गूगल टैग मैनेजर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी जो ये कोड है ना, ये हेड में पेस्ट करना है, ठीक है। तो इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से आप कोड को कॉपी कर लो। फिर मेरा यहाँ पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हुआ है। फिर आप यहाँ पे, आपको एक प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा जो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रैकिंग कोड मैनेजर बोल के एक प्लगइन है, ओके। ये आपको इंस्टॉल करके रखना है। तो इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद आप इसका सेटिंग्स में जाना। फिर यहाँ पे ऐड न्यू ट्रैकिंग कोड जो लिखा है उसमें क्लिक करना। फिर यहाँ पे आपको एक नाम देना होगा। आप दे दो गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। कोई भी एक नाम दे दो, फिर कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो, ओके। और ये हेड पे रखना है, तो बिफोर हेड, ये सब डिवाइसेस के लिए है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार चेक कर लो। पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल। तो ये क्या है यहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा है कि सब पेज में ये कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। तो आप अगर वर्डप्रेस से वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। फिर बिफोर हेड यहाँ पे रखना, ठीक है। और यहाँ पे ऑल डिवाइसेस ऑल करके रखना, सब डिवाइसेस। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड कोड ट्रैकिंग जो है ये ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ पे पूरा वेबसाइट में द होल वेबसाइट जो है उसमें आप क्लिक कर देना, ठीक है। और एक्सक्लूडिंग हमको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ये दोनों छोड़ दो, फिर सेव कर दो। तो ये कोड जो है ये वेबसाइट का हेडर पे ऐड हो चुका है, ओके। ओके, तो वेबसाइट में हम लोग टैग को ऐड कर दिया है, मतलब जो कोड दिया था वो टैग मैनेजर का कोड वो वेबसाइट में हम लोग ऐड कर दिए हैं। अभी जो दूसरा टैग्स है, जैसे कि रीमार्केटिंग का हो गया, एनालिटिक्स का हो गया,
तो ये सब हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ये जो न्यू टैग है, ऐड ए न्यू टैग, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ओके, और आपको अगर यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में जो नेविगेशन है, ओके, तो यहाँ पे टैग लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे भी आप टैग ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जाके आप टैग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और ये जो ट्रिगर का ऑप्शन है ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कब टैग को एग्जीक्यूट होना है, कौन सा इवेंट पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आप एक नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, और फिर यहाँ पे आप पेंसिल का जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो आपका बहुत सारा टैग्स यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, देखो बहुत सारा टैग्स है जो आप ऐड कर सकते हो अपना वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि बहुत सारा टैग्स यहाँ पे है, अवेलेबल है गूगल में। तो फिलहाल मैं आपको ये टैग ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो इस टैग पे आप क्लिक कर लो, गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर इसको पेज भी देखो, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो पेज व्यू, इवेंट, ट्रांजेक्शन, सोशल, टाइमिंग, डेकोरेट लिंक। ओके, तो इसको अभी पेज व्यू में रखते हैं, और यहाँ पे आपको सेटिंग्स सिलेक्ट करना है। आप न्यू वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर न्यू वेरिएबल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी देना है, और अगर नहीं करोगे तो सिलेक्ट सेटिंग वेरिएबल यही रहने दो डिफ़ॉल्ट जो है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी जो है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपको ये ट्रैकिंग आईडी कहाँ पे मिलेगा, तो आप एक काम करो, आप अपना गूगल एनालिटिक्स जो है वो अकाउंट ओपन करो। ये जो गूगल एनालिटिक्स का जो डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे ये ओपन करके आप फिर एडमिन पे जाना होगा आपको। फिर आपको देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिंग्स दिख रहा है, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ट्रैकिंग आईडी। आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो कि ट्रैकिंग आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन मार्क जो है, इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर हॉवर करो, फिर देखो यहाँ पे एक लिंक है कि हाउ टू फाइंड योर ट्रैकिंग आईडी, इसमें क्लिक करो, और ये वीडियो जो है आप ये वीडियो देख सकते हो, या फिर नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्शन पे कि कैसे ट्रैकिंग आईडी को फाइंड करना है। तो आप ये ट्रैकिंग आईडी ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो इसको कॉपी कर लेना है आपको, और यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। फिर आपका ये मोर सेटिंग्स और एडवांस सेटिंग्स ये अभी ज़रूरी नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे ये ट्रिगर। तो यहाँ पे आप ट्रिगर पे क्लिक करो, तो यहाँ पे ऑल पेजेस कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन एंड इनिशियलाइजेशन ये शो कर रहा है अभी यहाँ पे। तो अगर आप ये प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो और ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। तो ये सब भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आप अगर ये ऐड करना चाहते हो, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स, तो ये भी कर सकते हो। ओके, या फिर अगर कोई दूसरा चाहिए तो वो भी कर सकते हो। देखो और भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, आप चाहो तो ये सब ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी ये क्लोज़ कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इसमें से ही दिखा रहा हूँ। आप ये ऑल पेजेस में क्लिक करके देखो, क्योंकि एनालिटिक्स जो है वो सब पेज में ज़रूरत है, तो मैं ऑल पेजेस सिलेक्ट किया इसलिए। फिर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करो। ओके, तो ये सेव हो चुका है अभी। देखो अभी क्या होगा, अभी जो आपने गूगल टैग मैनेजर का जो कोड अपने वेबसाइट पे ऐड किया था, वो जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक बाकी का जो फंक्शनलिटीज़ है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, तो वो यूज़ करने के लिए आपको वो वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ये सबमिट करके पब्लिश करना होता है। तो पहले ये वेरीफाई हो जाए, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सबमिट करके फिर पब्लिश कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या किया, गूगल एनालिटिक्स को अपना वेबसाइट में इंटीग्रेट किया। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट एनालिटिक्स पे जाके उसका कोड आप अपना वेबसाइट का हेडर पे पेस्ट कर सकते हो, तो भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक वे है कि गूगल टैग मैनेजर के थ्रू से आप ये कर सकते हो। तो इसके अलावा और भी बहुत सारा टैग्स है जो आप अपना वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो। आप चाहे तो सब पेजेस में ऐड कर सकते हो, आप चाहे तो आपका नेसेसरी पेजेस है जिसमें आप देखना चाहते हो उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टैग किस पेज में चाहते हो। ओके, तो आप ऐसे गूगल टैग मैनेजर को यूज़ कर सकते हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। मैक्सिमम लोग ये टैग मैनेजर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप ये टैग मैनेजर यूज़ कर सकते हो। हम बात करेंगे गूगल एड्स के बारे में कि गूगल एड्स क्या है, आप कैसे यहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कैसे आप कैंपेन बनाएंगे एंड उसको मेंटेन करेंगे, और भी जितना कुछ है यहाँ पे वो सब हम लोग देखेंगे। ओके, तो गूगल एडवर्ड्स में लॉगिन करने के लिए या फिर अकाउंट बनाने के लिए आप अपना ब्राउज़र ओपन करो। फिर ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे सर्च करो गूगल एड्स। ओके, फिर देखो जो ये लिंक आ रहा है ये गूगल एड्स का, इसमें आप क्लिक करो।
फिर आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि ये 20,000 का फ्री ऐड क्रेडिट देगा जब आप 20,000 स्पेंड करोगे, ठीक है। अगर आपने 20,000 स्पेंड किया गूगल एड्स में, आपने 20,000 रुपीज़ ऐड किया आपका गूगल एड्स में और वो पूरा स्पेंड किया, तो गूगल एड्स आपको 20,000 और आपको एक्स्ट्रा देगा आपका गूगल एड्स का अकाउंट पे। ओके, मतलब आप 20,000 रुपीज़ ऐड करोगे, ये 40,000 रुपीज़ आपको देगा। ये एक नया ऑफ़र चल रहा है अभी, ये कभी कभी रहता है, पहले 2,000 का था, अभी 20,000 का है। ओके, तो आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करो अगर आपके पास अकाउंट है, अगर नहीं है तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। फिर आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आप क्या चाहते हो, कि आप गेट मोर कॉल्स या फिर गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड्स, ये फिजिकल लोकेशन में आपका विजिट करे, या फिर आपका यूट्यूब में इंगेजमेंट हो, व्यूज़ हो, ठीक है। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ अभी, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड्स, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि सेटअप विथ वर्डप्रेस और सेटअप मैन्युअली, ठीक है। जैसे मेरा ये वर्डप्रेस का वेबसाइट है, तो मैं यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ। अगर आपका वर्डप्रेस नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेटअप मैन्युअली करके फिर ये आपको एक टैग देगा, जावा स्क्रिप्ट का टैग, ओके, वो आपको अपना वेबसाइट पे ऐड करना है। तो आप अगर मैन्युअली करोगे तो आपका जो डेवलपर है, वो डेवलपर को आप ये कोड दे देना, यहाँ पे सेटअप मैन्युअली करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो आपको जो कोड मिलेगा वो कोड आपका डेवलपर को देना, मतलब जो आपका वेबसाइट बनाया है उसको आप देना। अगर खुद बनाए हो तो आप खुद ऐड कर सकते हो, अगर आपने नहीं बनाया तो आप अपना डेवलपर को दे सकते हो। तो मेरा जैसे कि वर्डप्रेस है, तो मैं वर्डप्रेस के थ्रू से कर रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए, ओके। ये एक प्लगइन है गूगल साइट किट नाम का, तो वो आपको इंस्टॉल करना होगा। ये ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि कैसे कैसे करना है। तो आप अपने वेबसाइट में लॉगिन कर लो, वर्डप्रेस वेबसाइट में। फिर आपको ये सर्च करना होगा, ये साइट किट नाम का जो है प्लगइन है। ये देखो जो प्लगइन यहाँ पे शो हो रहा है ना, साइट किट बाय गूगल, ये आपको इंस्टॉल करना होगा। फिर एक्टिवेट कर लो प्लगइन को। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये स्टार्ट सेटअप पे आपको क्लिक करना होगा, ओके। फिर आपको गूगल से ये साइन इन करना होगा। फिर यहाँ पे आपका जो एनालिटिक्स है वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो गूगल साइट किट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आप क्लिक करो। फिर कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज पार्ट ऑफ योर सेटअप, ओके। तो यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा गूगल से। जैसे कि मेरा जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, तो मैं उसे लॉगिन कर लेता हूँ। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। फिर ये सब आप अलाउ कर दो, जो भी है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी हैव डिटेक्टेड यू, यू आर ए स्मार्ट कैंपेन यूज़र, साइटकिट विल कनेक्ट योर एग्जिस्टिंग गूगल एनालिटिक्स अकाउंट फॉर यू, ठीक है। स्मार्ट कैंपेन यूज़र मतलब क्या होता है, ये होता है स्मार्ट कैंपेन, ठीक है। ये जो आप गूगल एड्स बना रहे हो ना, कैंपेन क्रिएट कर रहे हो ना, ये होता है स्मार्ट कैंपेन। ये सिर्फ एनालिटिक्स के लिए है, खाली अगर आपको एनालिटिक्स अगर यहाँ पे आपका साइट में ऐड करना है तो ये आप कर सकते हो, ओके। तो मैं ये स्मार्ट कैंपेन यहाँ पे आता हूँ गूगल एड्स में, टेस्ट कनेक्शन करके देखता हूँ। अगर जैसे कि ये देखो, ये अभी नहीं होगा क्योंकि मेरा ये गूगल एड्स अकाउंट है, ठीक है। अगर आपको खाली एनालिटिक्स अगर सिंक्रोनाइज़ करना है आपका वेबसाइट के साथ, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ओके। मैं ये अभी फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। ओके, तो अभी देखो ये यहाँ पे जो शो हो रहा है, ओके, यहाँ पे आपको एक ऐड क्रिएट करना है। कैसे करना है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक ब्रांड नेम देना है। देखो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे देखो साइड में ऐड दिखा रहा है, ओके। जैसे ही आप गूगल में सर्च करोगे, मतलब कोई अगर गूगल में सर्च करेगा और आपका वेबसाइट शो करेगा वहाँ पे सर्च रिजल्ट पे, तो ऐसे शो करेगा। यहाँ पे आपका डोमेन नेम होगा, साइड में आपको ऐड ऐसे शो करेगा। फिर ब्रांड नेम आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड नेम, तो यहाँ पे अगर आप
ब्रांड नेम चेंज करते हो। ओके, तो यहाँ पे ब्रांड नेम चेंज हुआ। फिर एजेंसी इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पे आपको एक हेडलाइन देना है। पहले हेडलाइन पे आपने अपना ब्रांड नेम लिखा, ठीक है। सेकंड हेडलाइन पे आप लिख सकते हो कि आपका जो रिलेटेड वेबसाइट है उसका रिलेटेड एक हेडलाइन आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि आपका अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग रिलेटेड वेबसाइट है, टाइटल एक ऐसा लिख सकते हो कि बेस्ट वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे देखो बेस्ट वेब डिज़ाइन सर्विसेज यहाँ पे लिखा है। फिर हेडलाइन 3 पे आप कुछ लिख सकते हो, लाइक कॉन्टैक्ट अस नाउ। ओके, तो ऐसा हो गया आपका एक 3 हेडलाइन जो है, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3। ये ऐसे आप ऐड कर सकते हो हेडलाइंस को, यहाँ पे ऐसे शो करेगा एड्स पे। ये मोबाइल डिवाइस हो चाहे लैपटॉप में हो, कोई भी डिवाइस में हो, ये ऐसा ही शो होगा। ओके, फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ओके, कि जो भी आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन होगा कि आप क्या 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 डिज़ाइन करते हो, लाइक ओके, ऐसे एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो जो यहाँ पे आपका शो करेगा। ओके, इस जगह पे। और फिर और एक डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन है, ये चाहे तो आप ब्लैंक रख सकते हो, चाहे तो आप दे भी सकते हो। तो यहाँ पे भी कुछ आप लिख सकते हो कि वी आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो, वो यहाँ पे शो होगा। ओके, और अगर आपको मोबाइल नंबर देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो मोबाइल नंबर, अगर नहीं देना है तो मत डालो मोबाइल नंबर। ओके, तो मैं अभी मोबाइल नंबर को स्किप कर देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं। ओके, तो कीवर्ड्स जैसे आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, राइट। तो आप उसी टाइप का कीवर्ड यहाँ पे ऐड करोगे। तो ये सब कीवर्ड्स पहले रिमूव कर दो, फिर यहाँ पे न्यू कीवर्ड्स कर दो। वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज का एक कीवर्ड, यहाँ पे देखो बहुत सारा सजेशंस भी आपको देगा। आप चाहो तो ये सजेशंस ले सकते हो, और अगर नहीं चाहो तो आपका जो कीवर्ड आपको लगेगा कि वो बेस्ट है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो कीवर्ड। ओके, यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज, फिर मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज लिखा। ओके, फिर यूआई यूएक्स डिज़ाइन। ओके, तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे जो रिलेवेंट कीवर्ड है वो भी यहाँ पे नीचे शो होगा। ठीक है, तो आप जैसे कि मान लो आप डिज़ाइनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो कोई, तो डिज़ाइनिंग एजेंसी यहाँ पे डाल सकते हो। फिर देखो आप यहाँ पे डिज़ाइन डालना, तो यहाँ पे उस रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर फिर वेब डेवलपमेंट, ठीक है, अगर आपका वेब डेवलपमेंट है तो यहाँ पे ये वेब डेवलपमेंट ये डाल सकते हो। ऐसे आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ओके, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे एक रीजन सिलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शो करना चाहते हो। ओके, जैसे कि आप अगर पूरा इंडिया पे शो करना चाहते हो तो इंडिया दे सकते हो। ओके, अगर आपको और भी कोई कंट्री चाहिए, जैसे आप मान लो कि साउथ अफ्रीका, ओके, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका कंट्री शो हो रहा है, तो वो भी ऐड कर सकते हो आप, दोनों जगह पे शो करेगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंडिया पे कोई स्टेट या फिर कोई सिटी में एडवर्टाइजमेंट चलाना है, ओके, सिर्फ वो सिटी का नाम यहाँ पे इंटर कर सकते हो, जैसे कोची केरला इंडिया हो गया, ठीक है, तो सिर्फ कोची में ही एडवर्टाइजमेंट चलेगा। आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कोची रखता हूँ, बेंगलोर रखता हूँ, ठीक है, 2 सिटी रखता हूँ। तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट बजट ऑप्शन, तो ये गूगल आपके लिए जो सही रहेगा, आपका कीवर्ड्स जो आपने डाले हो उसके हिसाब से जो सही रहेगा वो बजट आप यहाँ से देख सकते हो, गूगल ये सजेस्ट करेगा। ओके, अगर ये आपको पसंद नहीं आया तो आप एंटर योर ओन बजट करके यहाँ पे आप बजट डाल सकते हो। ओके, लाइक आप 100 रुपये डेली का ऐड चलाना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो अगर डेली 100 रुपये हुआ तो एवरेज होगा 3040 रुपये के करीब। ये हिसाब गूगल कैसे करता है, देखो कोई कोई महीने में 30 तारीख तक होता है, कोई महीने में 31 तारीख तक होता है, ठीक है, और कोई में फरवरी में 28 होता है, 29 भी होता है।
तो इस हिसाब से गूगल एक एवरेज कैलकुलेशन करके ये शो करता है। ओके, 3040 रुपीज़ मंथली। और ये क्या बोल रहा है कि 170 से 180 ऐड क्लिक्स हर महीने में आपको आता रहेगा। तो ये गूगल आपको पहले दिखा देता है कि आपका मंथली बजट क्या होगा। आप जो बजट यहाँ पे डालोगे उसी हिसाब से आपका मंथली बजट क्या होगा। ये आपका डेली एवरेज है। ओके, ये डेली का आपका एवरेज बजट है। तो उस हिसाब से ये मंथली इतना बजट होता है और एस्टिमेटेड इतना क्लिक्स आपको आएगा मंथली। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है कि ये जो ऑरेंज कलर का लाइन है ना, इसका मतलब है कि आपका जो कंपटीटर है, ओके, उससे आप कम बजट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। आप ये यहाँ पे क्लिक करके ये अगर इंक्रीज़ करोगे तो देखो ये लाइन ब्लू हो गया, मतलब अभी आपका कंपटीटर के साथ आपका मैच हो रहा है। ओके, तो अगर आप कम बजट रखोगे, ओके, देखो 300 333, तो ये मतलब आपका जो कंपटीटर है उससे कम बजट यूज़ कर रहे हो, ये गूगल आपको बताना चाहता है। ओके, तो आप थोड़ा ज़्यादा बजट यहाँ पे रख सकते हो। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। फिर देखो यहाँ पे आपको कैंपेन का रिव्यू करने बोल रहा है कि आप जो एंटर किए थे, जो सब वैल्यूज़, जो सब डेटा, ओके, जो आप एंटर किए थे वो यहाँ पे आपको एक बार वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि आप बजट ये सिलेक्ट किए थे, फिर कीवर्ड ये सब था आपका, लोकेशंस ये था, फिर आपने ये एडवर्टाइजमेंट का डिस्क्रिप्शन में लिखे थे, फिर टाइटल जो दिए थे वो, फिर आपका वेबसाइट, ओके, कैंपेन का गोल जो वेबसाइट ट्रैफिक और कैंपेन का नेम, ओके। तो फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है आपको। तो देखो पेमेंट कैसे ऐड करना है आपको, देखो यहाँ पे ये शो हो रहा है, जो पहले शो कर रहा था ना वो ऑफर, कि आप अगर 20,000 का क्रेडिट ऐड करोगे तो आपको 20,000 गूगल आपको एक्स्ट्रा देगा। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ये हमेशा नहीं देता है, कभी 2,000 देता है, कभी 20,000 देता है। तो पहले बिलिंग कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट करना, या फिर आप जो भी कंट्री से हो वो सिलेक्ट करना। फिर टाइम जोन यहाँ पे इंडियन टाइम होगा। ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट टाइप होगा आपका, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। आप चाहो तो इंडिविजुअल कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन ही सही है। ओके, फिर ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक नेम देना होगा। तो यहाँ पे देखो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हो, पेटीएम वॉलेट से पे कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र से पे करते हो, ये ऑप्शन तो जनरली कोई यूज़ नहीं करता है। तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और पेटीएम वॉलेट सबसे अच्छा होगा। अगर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड होगा तो सबसे अच्छा होगा। क्रेडिट कार्ड होने से ऑटोमेटिक आपका डेबिट हो जाएगा, तो ये सबसे बेहतर है। और नेट बैंकिंग से करने से आपको रेगुलर वो फॉलो करना होगा कि कितना पैसा आपका कट रहा है, फिर उसी हिसाब से आपको पैसा ऐड करना होगा। गूगल का जो एड्स का अकाउंट है, गूगल एड्स अकाउंट, उसमें आपको नेट बैंकिंग से पैसा ऐड करना होगा। जैसे कि मान लो आप 5,000 ऐड किया, ठीक है, आपका डेली का 500 रुपये का बजट है, मतलब आपका 10 दिन चलेगा। 10 दिन नहीं, 10 दिन से कम चलेगा, क्योंकि जीएसटी लेकर थोड़ा ज़्यादा पैसा चार्ज करता है। तो मान लो कि 5,000 रुपये डेली का 500 करके 9 दिन तक चलेगा जीएसटी लेके, ठीक है, क्योंकि आपका 500 का अगर बजट है तो 500 प्लस 18% जीएसटी काटता है, तो 590 रुपीज़ कटेगा। ओके, तो आप अगर 5,000 रुपये ऐड किए तो 590 करके आपका डेली का कटेगा। और एक चीज़ होता है कि गूगल क्या करता है, अप टू 20% गूगल एक्स्ट्रा काट सकता है। मान लो कि आपने 500 का ऐड दिया, तो गूगल क्या करेगा, 100 रुपये ज़्यादा भी ऐड दिखा सकता है। जैसे आपका बजट 500 रुपये है डेली का, गूगल चाहे तो उसको 600 रुपये का ऐड दिखा सकता है, लेकिन टोटल जो मंथली है, ओके, वो मंथली बजट आपका सेम रहेगा। मतलब मान लो कि 500 का ऐड दिया हो, गूगल 600 का ऐड चलाया, लेकिन वो एडजस्ट करने के लिए गूगल क्या करेगा, एक दिन 100 रुपये का कम ऐड चलाएगा, मतलब 400 का ऐड चलाएगा। ओके, ऐसा होता है। ओके, मतलब गूगल ये बैलेंस कर देता है। अगर कोई दिन गूगल एक्स्ट्रा ऐड चला लिया, एक्स्ट्रा पैसा कट गया आपका, जो आपका डेली बजट है, तो गूगल क्या करेगा, दूसरा एक दिन थोड़ा कम पैसा एडजस्ट करके वहाँ पे ऐड रन करेगा। आप कोई भी यहाँ पे पेमेंट मेथड से पेमेंट ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कार्ड नंबर जो है आपका, वो कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दो। फिर यहाँ पे जो प्रोसेस है ये एग्री करके सबमिट कर दो। राइट, यहाँ पे अमाउंट डालना होगा आपको, अमाउंट डाल के फिर यहाँ पे एग्री करके सबमिट कर दो, आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं सिर्फ ये आपको बताया कि ऐड कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, कि कैसे आप गूगल में एक एडवर्टाइजमेंट, एक कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है जिसमें मैं ऐड रन करता हूँ, मेरा क्लाइंट का एक अकाउंट है। तो मैं अपना वो क्लाइंट का अकाउंट से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको एनालिसिस करना है, कैसे आपको गूगल एड्स कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। तो आप ऐसे आप एक ऐड क्रिएट कर सकते हो। ओके, ऐड क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है मैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग ये देखेंगे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे जाना होगा टूल्स एंड सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे क्लिक करके आपका देखिए मेज़रमेंट के नीचे कन्वर्जन लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्लिक करो।
यहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 बना के रखा हूँ, ठीक है। तो ये अकाउंट इनएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे कुछ डेटा शो नहीं कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे एक न्यू कन्वर्जन एक्शन बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये प्लस के बाद जो लिखा है न्यू कन्वर्जन एक्शन, इसमें क्लिक करो। फिर ये आपको पूछेगा कि आप किस टाइप का बनाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं, तो हमको अभी वेबसाइट के लिए बनाना है, तो इसमें क्लिक करो। तो अभी आपको यहाँ पे डोमेन का नाम देना होगा, ओके। तो आपका जो भी डोमेन का नाम है आप वो दे दो। तो मेरा जो क्लाइंट का डोमेन था, मैं वो दे देता हूँ अभी यहाँ पे नाम। तो स्कैन पे क्लिक करो तो ये स्कैन होने लगेगा। ओके, तो मैं डोमेन ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। तो देखो नीचे जो ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट कन्वर्शन एक्शन ऑटोमेटिकली फ्रॉम वेबसाइट इवेंट्स, ओके। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड पेज लोड, हमको अभी ये कन्वर्शन गोल सिलेक्ट करना होगा। ऐड पेज लोड के नीचे देखो 2 ऑप्शन है, ठीक है। चूज़ मैच टाइप और सिलेक्ट कन्वर्शन गोल। तो हमको अभी यहाँ पे एक कन्वर्शन गोल सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो इसमें मैं एक पेज व्यू सिलेक्ट करता हूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर पेज है और उसमें जितना यूज़र आ रहा है, मैं उन लोगों को ऐड शो कराना चाहता हूँ। तो मैं ये पेज व्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे एक यूआरएल एंटर करना है। जैसे अब देखो, ये अगर डायरेक्ट आप कोई पेज का यूआरएल दोगे, ठीक है, तो वो पेज यहाँ पे ट्रैक करेगा। अगर आप यूआरएल कंटेन करोगे, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड अगर 2-3 यूआरएल पे है, जैसे मान लो आपका वेबसाइट है फ़ोन के रिलेटेड, ओके। तो सैमसंग मोबाइल का एक अलग पेज है, फिर आपका आईफोन्स का अलग पेज है, फिर आपका वन प्लस मोबाइल्स का अलग पेज है। तो एक पर्टिकुलर वर्ड है मोबाइल, तो ये मोबाइल वर्ड जितना यूआरएल कंटेन करेगा, जितना यूआरएल पे रहेगा, वो सब ट्रैक करेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे मोबाइल लिख सकते हो। आप अगर चाहते हो कि डायरेक्ट एक यूआरएल आपको ट्रैक करना है, तो यूआरएल यूज़ करके फिर यहाँ पे वो यूआरएल एंटर कर सकते हो। लाइक मुझे होम पेज ट्रैक करना है, तो मैं यहाँ पे होम पेज का यूआरएल ऐड करूँगा। मुझे अगर कॉन्टैक्ट पेज ट्रैक करना है, तो मैं कॉन्टैक्ट पेज का यूआरएल यहाँ पे ऐड करूँगा, ओके। तो मैं यहाँ पे अपना जो कॉन्टैक्ट अस पेज है वो मैं ऐड किया यहाँ पे, फिर ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो ये देखो ऐड हो गया, ठीक है। ये जो पेज है, इस पेज को ट्रैक करेगा अभी, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ऐड ए कन्वर्शन एक्शन मैन्युअली, ठीक है, तो देखो आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज व्यू सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर कन्वर्शन नेम एक रखेंगे, पेज व्यू, फिर मान लो कि कॉन्टैक्ट पेज दिया हूँ, तो पेज व्यू कॉन्टैक्ट पेज, ओके। फिर यहाँ पे एक वैल्यू देना होगा आपको। यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्शन, यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर ईच कन्वर्शन एंड डोंट यूज़ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्शन एक्शन, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग कोई वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ पेज ही ट्रैक करना है, तो उसके लिए कुछ वैल्यू देना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अभी देखो यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है, काउंट मतलब यहाँ पे एवरी का एक ऑप्शन है और वन का एक ऑप्शन है। तो अगर आप एवरी करोगे, तो कोई अगर पर्टिकुलर यूज़र आपका वो पेज पे, कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा, ठीक है, तो अगर 5 बार आपका कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा, तो यहाँ पे 5 काउंट होगा। अगर आप एवरी करके रखोगे तो 5 काउंट होगा। लेकिन अगर आप 1 करके रखोगे, तो अगर कोई पर्टिकुलर यूज़र आपका कॉन्टैक्ट पेज पे, चाहे वो 10 बार जाए या फिर 15 बार जाए, ठीक है, उसको 1 ही काउंट करेगा, क्योंकि वो एक ही यूज़र है, बार बार आपका कॉन्टैक्ट पेज पे जा रहा है, लेकिन यूज़र तो एक ही है, इसलिए वो 1 काउंट करेगा। और अगर एवरी करके रखोगे तो जितना बार जाएगा उतना बार काउंट करेगा। तो मैं फ़िलहाल इसको 1 करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे एक यूज़र अगर जितना बार भी मेरा कॉन्टैक्ट पेज विजिट करे, मुझे एक ही काउंट चाहिए उसका, ओके। मतलब मुझे पर यूज़र का काउंट चाहिए, ओके। तो मैं 1 करता हूँ ये। तो अभी देखते हैं ये क्या है, क्लिक थ्रू कन्वर्शन विंडो, ये क्या है। इसका मतलब है कि 30 दिन में अगर कोई यूज़र मेरे वेबसाइट में विज़िट कर रहा है कॉन्टैक्ट अस पेज को, तो उसका काउंट 30 दिन का काउंट मुझे यहाँ पे शो करेगा, ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला कि एक पर्टिकुलर यूज़र जितना बार भी मेरे वेबसाइट में आए, ठीक है, तो उसका कन्वर्शन काउंट 1 होगा, 1 होगा, चाहे वो जितना बार मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज को विज़िट करे। तो वो कितना दिन के लिए होगा, वो है ये, यहाँ पे आपको वो वैल्यू आपको देना होगा कि 30 दिन में वो पर्टिकुलर यूज़र जितना बार भी मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज को विज़िट करे, उसका काउंट 1 होगा, ओके। तो आप यहाँ से चेंज करके वो 3 वीक्स कर सकते हो या फिर 2 वीक्स कर सकते हो। तो मैं प्रेफ़र करता हूँ 1 वीक, कि 1 वीक्स में एक बंदा, एक पर्टिकुलर यूज़र जितना बार भी मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज को विज़िट करेगा, ओके, उसका काउंट 1 होगा।
फिर यहाँ पे है एंगेज्ड व्यू कन्वर्सन विंडो, ठीक है। तो मैं ये 1 दिन का रखता हूँ, तो ये 1 दिन है। फिर व्यू थ्रू कन्वर्सन विंडो, ये भी मैं 1 डे का ही रखता हूँ, ठीक है। और एट्रीब्यूशन मॉडल, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे आप उसका फर्स्ट क्लिक ट्रैक करना चाहते हो या फिर लास्ट क्लिक ट्रैक करना चाहते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ लीनियर, क्योंकि देखो कोई अगर आपका वेबसाइट में आ रहा है तो वो 20 मिनट के लिए भी आ सकता है और 20 सेकंड भी रह सकता है, ओके। और 5 सेकंड भी रह सकते हो आपके वेबसाइट में। तो अगर आप एक लीनियर अप्रोच के साथ चलोगे तो गूगल आपका डेटा वैसे ही ट्रैक करेगा कि कोई अगर आपका पर्टिकुलर यूज़र वेबसाइट में आ रहा है, 5 सेकंड के लिए आए या फिर कभी 20 मिनट के लिए आए, ठीक है। तो उसी हिसाब से गूगल उसका डेटा ट्रैक करेगा, ओके। तो ये लीनियर रखना ही सबसे बेटर है, ओके। तो उसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक करना होगा आपको, ओके। तो यहाँ पे ये देखो ऐड हो गया है, ठीक है। आप अगर मैनुअली ट्रैक करना चाहते हो तो ये यहाँ पे पेज व्यू कॉन्टैक्ट पेज, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, राइट। अगर आप मैनुअली ट्रैक करना नहीं चाहते हो, ऑटोमेटिक करना चाहते हो, तो ये यहाँ से आप हटा सकते हो इसको, ठीक है, रिमूव कर सकते हो इसको, ओके। ये जो डोंट सेव दिस कन्वर्शन लिखा हुआ है इसमें क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ से हट जाएगा, ओके। तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैनुअली कैसे करते हैं, और अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हो तो ये यहाँ पे हटा के यहाँ पे कुछ भी मत देना। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। फिर देखो आपको यहाँ पे एक HTML टैग मिलेगा, ये टैग, ठीक है। आप चाहो तो इसको AMP टैग भी कर सकते हो, लेकिन HTML टैग ही बेटर है। तो आप इस टैग को यहाँ से कॉपी कर सकते हो और फिर आपको इसको आपका वेबसाइट में ऐड करना है। तो अगर आपका वेबसाइट आप खुद बना रहे हो तो आप खुद ये ऐड कर सकते हो, और अगर आपका कोई डेवलपर है तो उसको ये कोड प्रोवाइड कर सकते हो आप। तो ये जो कोड है ये आपका वेबसाइट में होम पेज पे ऐड करना होगा। तो सिंपली इसको कॉपी कर लो। अगर आपका वर्डप्रेस वेबसाइट है तो प्लगइन में जाके देखो, यहाँ पे एक प्लगइन है ट्रैकिंग कोड मैनेजर बोल के, ठीक है। तो ये प्लगइन आपको चाहिए। तो यहाँ पे ऐड न्यू ट्रैकिंग कोड करके, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है, ये 2 कोड ऐड करके उसी सेम तरीके से आप ये कोड ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना। फिर ये वेरीफाई करेगा। फिर ये वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड शो लिखा होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, जैसे कि मान लो फ्लिपकार्ट, वहाँ पे आप कोई मोबाइल देखने के लिए गए हो, फिर वो बंद करके अगर बाहर निकल गए, फिर आप फेसबुक ओपन करके देखना या फिर कोई वेबसाइट ओपन करके देखना, वहाँ पे फ्लिपकार्ट का ऐड शो करने लगता है। तो ये कैसे होता है? ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग जो मैंने आपको अभी दिखाया, इससे यूज़र को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। फिर वो पर्टिकुलर यूज़र को उसी वेबसाइट का या फिर उस प्रोडक्ट का, सर्विसेज का ऐड शो किया जाता है। तो अभी गूगल एड्स पे कितना टाइप्स का कैंपेन बनाया जा सकता है वो हम देखेंगे। तो आप ये न्यू कैंपेन पे क्लिक करो। फिर देखो यहाँ पे 8 कैटेगरीज दिख रहा है यहाँ पे। तो पहले ये जो है सेल्स है। सेल्स मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाई फोन और इन स्टोर, ओके। मतलब आपका अगर ई कॉमर्स का साइट है या फिर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, आपको सेल करना है कुछ, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ये सिलेक्ट करोगे, फिर देखो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सर्च ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, ये सब ऑप्शन हो रहा है। सर्च मतलब गूगल सर्च में जो आएगा सर्च रिजल्ट पे वो एड्स, ओके। फिर डिस्प्ले ऐड मतलब आप जो वेबसाइट में, बहुत सारे वेबसाइट में देखोगे बैनर एड्स होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। फिर शॉपिंग ऐड, फिर वीडियो ऐड। वीडियो ऐड मतलब यूट्यूब वीडियोस में जो एड्स देता है, ठीक है, वो वीडियो एड्स होता है। फिर शॉपिंग एड्स मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब का चीज़ देखना। गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करोगे तो ऊपर आ जाता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, ये सब का शॉपिंग का एक लिस्ट आ जाता है ऊपर में, ठीक है, गूगल सर्च इंजिन में कुछ सर्च करने से। तो वो ऐड है, ओके। फिर ये परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होता है, गूगल क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो कैंपेन है उसको ऑप्टिमाइज़ करके ऑटोमेटिकली ऐड सेट करेगा, ओके। ये अपने हिसाब से गूगल करता है। फिर ये डिस्कवरी ऐड क्या है? डिस्कवरी ऐड का मतलब है कि ये यूज़र कुछ सर्च नहीं कर रहा है, लेकिन गूगल का जो सब प्रोडक्ट्स है जहाँ जहाँ पे, जैसे यूट्यूब, जीमेल, ठीक है, ये सब जगह पे आपका एड्स शो करेगा। जैसे आप देखना कि आपका जो ईमेल अकाउंट है, अगर जीमेल पे है ईमेल अकाउंट, तो वहाँ पे देखना बहुत सारा प्रमोशनल ऐड आता रहता है, ठीक है। तो वो होता है डिस्कवरी एड्स। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे है लीड्स। लीड्स का मतलब क्या है कि आप लीड जनरेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये सेल्स में तो आप कर ही रहे हो, सेल्स जो आपका प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, लीड से भी आप कन्वर्सन जनरेट कर सकते हो, ओके, मतलब लीड जनरेट कर सकते हो। तो इसमें क्लिक करो, फिर करके कंटिन्यू पे क्लिक करो। देखो वही सब ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप लीड्स पे जाके भी ये सब चीज़ें अप्लाई करके आपका कैंपेन रन कर सकते हो। तो इसमें लीड जनरेट करना मतलब जैसे कस्टमर अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब एंटर करेगा आपका साइट में, ओके, या फिर कुछ परचेस करेगा, वो सब एंटर करके रजिस्ट्रेशन करके कुछ परचेस करेगा।
तो उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। फिर यहाँ पे आता है वेबसाइट ट्रैफिक। तो वेबसाइट ट्रैफिक मतलब आपका जो वेबसाइट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाने के लिए आप ये ऐड यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट, तो इसमें आप क्लिक करो, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करो, तो वही सब ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि सब सर्च ऐड, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग, वीडियो, डिस्कवरी, ये सब ऐड आप क्रिएट कर सकते हो। फिर इस पर देखो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, इसमें क्या होता है, इसमें आप क्लिक करो, फिर यहाँ पे देखोगे कि आपके लिए ओनली वीडियो एड्स अवेलेबल है, बाकी जो सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वो सब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, मतलब तो आपका जो ब्रांड है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, तो इसके लिए देखो सिर्फ डिस्प्ले ऐड और वीडियो एड्स है। ओके, क्योंकि ये ही दो ऐड सबसे अच्छा काम करता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए, इसलिए गूगल ने क्या किया, बाकी सबको यहाँ से निकाल दिया, सिर्फ वीडियो ऐड और डिस्प्ले ऐड यही दोनों रखा है। क्योंकि अगर आपका ब्रांड जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो उसका सबसे बेहतर मीडिया होगा वीडियो, ठीक है, और डिस्प्ले एड्स। तो फिर आता है आपका ऐप प्रमोशन। इसमें क्या है, जो ऐप होता है वो आप प्रमोट करने के लिए ये ऐप यूज़ कर सकते हो, ड्राइव डाउनलोड्स एंड ग्रो एंगेजमेंट फॉर योर ऐप, ये ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। और नीचे देखो ऐप इंस्टॉल, ऐप एंगेजमेंट, ऐप प्री रजिस्ट्रेशन, तो कौन सा आपको कराना है अपना कस्टमर से, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ये है लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, ठीक है, तो ये लोकल स्टोर के लिए है, अगर आपका लोकल स्टोर है तो वहाँ पे विजिट करने के लिए, अगर कस्टमर को आपको लोकल स्टोर में लाना है तो ये सब एड्स आप चला सकते हो यहाँ से। तो उसके बाद है ये जो लास्ट ऑप्शन है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स गाइडेंस, मतलब अगर आपको ये सब ऑप्शन नहीं चाहिए, आपको पूरा मैनुअली एक ऐड क्रिएट करना है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि ऑडियंस कैसे बिल्ड किया जाता है। ओके, तो उसके लिए आपको ये टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना है, फिर यहाँ पे देखिए शेयर्ड लाइब्रेरी के नीचे ऑडियंस मैनेजर है। ओके, तो इस पर आप क्लिक करो, फिर ये जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक करके फिर आपको ऑडियंस बनाना होगा। ओके, तो मैं वेबसाइट विजिटर्स में जाता हूँ, फिर यहाँ पे आप एक नाम सेलेक्ट करो, ठीक है, फिर ये विजिटर ऑफ पेज रहने दो, फिर यहाँ पे लिखा है मैच एनी रूल ग्रुप, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक रूल बनाओ कि पेज यूआरएल कंटेंट और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए चाहिए, तो मैं ये पेज यूआरएल जो है, जो भी पेज में मेरा कॉन्टैक्ट लिखा हुआ रहेगा यूआरएल पे, ओके, तो वो पेज यहाँ पे टारगेट करेगा। फिर ओके में क्लिक कर लो, यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई अभी मेंबर्स नहीं है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अभी बनाया तो इसलिए कोई मेंबर नहीं है अभी, तो ये आप रहने दो, हम लोग यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पे कोई मेंबर रहता ट्रैक किया हुआ जो हम लोगों ने कन्वर्सन बनाया है, ठीक है, उससे अगर ट्रैक किया हुआ मेंबर्स रहता तो ये आपको बनाने का ज़रूरत नहीं होता, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता। यहाँ पे देखो कुकीज़ की राइट साइड में जीरो लिखा हुआ है, आप बहुत वेबसाइट में देखे होंगे कि कुकीज़ ट्रैक करते हैं, वहाँ पे एक नीचे ऑप्शन रहता है कि कुकीज़ का एक ऑप्शन रहता है, उसमें ओके करना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिक कुकीज़ जो है वो ट्रैक करता है। तो यहाँ पे देखो प्री फिल ऑप्शन लिखा हुआ है, ये मतलब क्या है कि पास्ट 30 डेज़ का जो डेटा है, अगर कोई आपके पास ट्रैकर है, कन्वर्शन ट्रैकर जिससे आप ट्रैक किए हो, ओके, तो ये डेटा यहाँ पे फेच करेगा पास्ट 30 डेज़ का। ओके, तो पहले तो आपका वो ट्रैकर बनाना होगा जिसको पिक्सल कहते हैं। ओके, तो उसके बाद जब वो डेटा ट्रैक करना स्टार्ट करेगा, उसमें कुछ डेटा आएगा, उसके बाद ही आप ये सब बना सकते हो। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा कि मेंबरशिप ड्यूरेशन, ये डेटा आप कितना दिन तक रखना चाहते हो, मतलब कितना दिन बाद ये डेटा फिर रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, तो 30 दिन तक रख सकते हो आप, 180 डेज़ तक रख सकते हो, तो मैं कहूँगा कि इसको एटलीस्ट 180 डेज़ रखो, 6 महीना। ओके, एटलीस्ट 6 महीने ट्रैक करो, उसके बाद ये रिफ्रेश होगा। ओके, 180 डेज़ के बाद, तो 180 डेज़ एटलीस्ट ट्रैक करना चाहिए। और फिर यहाँ पे आप क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक करके आप ये क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि ये अभी हम लोगों ने एकदम फ्रेश बनाया है, तो इसमें अभी डेटा नहीं है कुछ, जितना आपका लोग वेबसाइट विजिट करेगा आपका पर्टिकुलर पेज में जाएगा, जिस पेज आप ट्रैक कर रहे हो, जो भी पेज आप ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हमने ये देखा कि योर डेटा सेगमेंट जिसमें हम लोग वो ऑडियंस बनाए हैं, ठीक है, उसके बाद आता है ये उसके साइड में कस्टम सेगमेंट। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। मान लो कि जो आपका कंपटीटर है, ठीक है, तो आपका कंपटीटर का वेबसाइट में जो भी डेटा वहाँ पे, जो जिस टाइप का ऑडियंस वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ से, और उस टाइप का सेम टू सेम ऑडियंस आप भी यहाँ पे बना सकते हो। तो इसके लिए ये जो प्लस बटन है यहाँ पे आप क्लिक करो, फिर यहाँ पे कोई एक नाम दे दो। ओके, और फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और पार्टिस इंटेंशन
ओके, और पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल। तो हम लोग पहला वाला सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स ऐड करना होगा। तो आपका अगर वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है तो आप ये कीवर्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब कीवर्ड अभी सर्च हो रहा है। ओके, तो ये सब ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो राइट साइड में यहाँ पे ब्राउन एरो में क्लिक करने से ये यूनाइटेड स्टेट के लिए है, तो ये ऑल कंट्रीज़ में क्लिक कर दो, ऑल कंट्रीज़, या फिर खाली इसको इंडिया रहने दो। ओके, तो इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो इंडिया में ये इंग्लिश और हिंदी भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब चाहो तो दूसरा लैंग्वेज भी यहाँ पे रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना यूज़र्स यहाँ पे वीकली इंप्रेशन इतना आ रहा है। ठीक है, 10 बिलियन टू 1 ट्रिलियन। जेंडर में देखो, मेल इतना है और फीमेल का परसेंटेज इतना है। एज का डिफरेंस आप यहाँ से एज भी फिल्टर कर सकते हो। ओके, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे फ़िल्टर करके देख सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आपका जो कंप्यूटर का वेबसाइट है उसमें कैसा डेटा आ रहा है, वो अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देखो पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका अगर कंप्यूटर का वेबसाइट पता है तो वो वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो उसका भी डेटा यहाँ पे शो करेगा कि कितना उसका वेबसाइट में इंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, मेल और फीमेल का परसेंटेज कितना है। ठीक है, एज क्या है, वो सब डेटा आपको यहाँ पे शो करे। तो आप इसको फिर यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आपको ये जो आपने फ़िल्टर किया, ठीक है, इसका डेटा आपको शो होना स्टार्ट होगा।